फिजिक्स जो 10th क्लास का होगा। ठीक, 10th क्लास में फिजिक्स में ढेर सारे टॉपिक्स हैं, 6 टॉपिक हैं। 6 टॉपिक को हम लोगों को देखना है, जिसमें से पहला चैप्टर जो है, पहला चैप्टर वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं उसको? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आप लोग प्रकाश को बहुत पहले से जानते होंगे, पिछले क्लास में भी, 9th क्लास में भी दिया जाता है प्रकाश के बारे में। प्रकाश क्या है, नहीं है, उसके बारे में डील किया जाता है। लेकिन उससे जो भी बहुत बातें होते हैं, उस बातों को हम लोग 10th क्लास में स्टडी करेंगे। 10th क्लास में स्टडी करने के लिए इसमें देखिए प्रकाश क्या है। तो प्रकाश सिंपली वे में जाना जाता है कि प्रकाश जो होता है एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब ऊर्जा का स्रोत है। प्रकाश बोले तो प्रकाश एक ऐसा ऊर्जा है जिस ऊर्जा के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को व्यू करते हैं, देखते हैं। इसमें हम लोग को जानना है कि प्रकाश, लाइट। तो प्रकाश सबसे पहली बात क्या है? प्रकाश डायरेक्ट हम बोलेंगे जिसको हम लोग बोलते हैं लाइट। इसको हम लोग बोल सकते हैं यह ऊर्जा का स्रोत है। ऊर्जा का क्या है? स्रोत है, जिसको हम लोग बोलेंगे सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा का स्रोत। जिसमें 10th क्लास का जो बोर्ड है, बोर्ड में इससे क्वेश्चन बहुत उठाया भी जाता है कि प्रकाश क्या है, नहीं है, प्रकाश कितने प्रकार के होते हैं, कौन ऐसे वस्तु हैं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसे हम क्या कहेंगे, कौन ऐसा वस्तु है जिससे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे। ठीक, चलिए, इसमें जो सबसे पहली बातें अपने लोग को डील करना है वह है प्रकाश और उसके स्रोत। प्रकाश और उसके स्रोत, ठीक है। इसमें अपने लोग को जानना है कि प्रकाश और उसके स्रोत में कि कौन ऐसे वस्तु हैं, कौन ऐसे पदार्थ हैं जो प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है, और कौन ऐसे वस्तु हैं जिसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं किया जा सकता है। जैसे बोलेंगे वह वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रकाश के स्रोत कहते हैं। प्रकाश के स्रोत कहते हैं। क्या? वह वस्तुएं जिससे प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे क्या कहेंगे? प्रकाश के स्रोत कहते हैं। और प्रकाश के स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश तो हम लोग जान गए, और उसके स्रोत देखिए। प्रकाश के स्रोत, सोर्स ऑफ लाइट। सोर्स ऑफ लाइट ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ लाइट कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, ठीक है। पहला होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। दूसरा होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, ठीक है। इसको हम लोग बोलेंगे नेचुरल
लाइट सोर्स या सोर्सेस, इसको बोलेंगे मैन मेड लाइट सोर्सेस। ठीक, देखिए प्राकृतिक और मानव निर्मित। ठीक, प्राकृतिक में कौन आएंगे? ऐसे वस्तु जो प्रकाश को नियमित रूप से उत्सर्जित करता है, उसे हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक प्रकाश के स्रोत। ठीक है, या प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, जिसमें हम लोग सबसे पहले जानते हैं इसका, चलिए पहले डेफिनेशन हम लोग कर देते हैं। वह प्रकाश के स्रोत जो प्राकृतिक रूप से या प्राकृतिक रूप से प्रकाश उत्सर्जित करता हो, उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक है, और इसमें अगर चलेंगे तो इसको हम लोग बोल सकते हैं वह प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा बनाए गए वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होता हो, प्रकाश उत्सर्जित होता हो, उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत कहते हैं। ठीक, इन सारी डेफिनेशन को आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक ना, और इसका उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण कौन कौन सा है, कौन ऐसा चीज़ है जो प्राकृतिक होगा, कौन ऐसा वस्तु है जो मानव निर्मित है, जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है। ठीक है, साथ साथ आप लोग इन सारी बातों को नोट भी कीजिए, ताकि बोर्ड एग्जाम में डिफिनीशन भी पूछा जा सकता है, आपको व्याख्या करने के लिए भी पूछा जा सकता है। इसीलिए उदाहरण सहित तो हम आप लोगों को बता रहे हैं, नोट भी कीजिए आप लोग। चलिए उदाहरण में लिखिए। देखिए प्राकृतिक में सबसे पहले हम लोग जानते हैं सूर्य, जिसको हम लोग बोलते हैं सन। ठीक है, सन जो होते हैं प्राकृतिक हैं। और इसका उदाहरण देखिए, इसका उदाहरण कई हो सकता है, जैसे लैंप हो सकता है, लैंप हो सकता है। ठीक, दूसरा ट्यूबलाइट, जो ट्यूब बल्ब होता है वो हो गया। ठीक है, दूसरा बल्ब हो गया। ठीक, और आगे हम लोग कई उदाहरण दे सकते हैं इसमें। ठीक है, जैसे तारे नहीं होगा, ईटीसी कर दीजिए इसमें। ठीक ना, मतलब जो मानव ने बनाया, जिसे मानव ने बनाया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। क्या, जैसे दिया हो गया, बाती हो गया, इन सारे उदाहरण किस में आएंगे, मानव निर्मित में। और सूर्य जो है, जो प्राकृतिक रूप से प्रकाश का स्रोत है, एक एनर्जी दे रहा है सूर्य, जो अपने लोग को विटामिन डी भी सूर्य के थ्रू मिलता है अपने लोग को। ठीक है, तो सूर्य जो है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। ठीक है, अब दूसरी बात जो है इसमें, वह हम डील करेंगे वस्तु के बारे में। कौन ऐसे वस्तु हैं जो प्रकाश को उत्सर्जित करता है, उसे हम क्या कहेंगे, और कौन ऐसा वस्तु है जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करेगा, उस वस्तु को हम क्या कहेंगे। चलिए, तो इसमें 2 पॉइंट आप लोगों को जानना जरूरी है। ठीक है, पहला प्रदीप्त
वस्तुएं, प्रदीप्त वस्तुएं। किसको हम लोग प्रदीप्त बोलेंगे? जिसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं लुमिनस सब्सटेंसेस भी बोलेंगे। क्या? इसको देखिए, हम लोग लिखेंगे वह वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त पिंड पिंड यानी वस्तु है ना, पिंड यानी वस्तु कहते हैं। वह वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्रदीप्त पिंड यानी लुमिनियस कहते हैं। ठीक है, लुमिनियस सब्सटेंसेस। लुमिनियस का मतलब होता है लुमिन करना, मतलब ब्राइटनेस करना। कोई भी वस्तु है जहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होता है वह लाइट तो करेगा ही, तो वह वस्तु जो प्रकाश को उत्सर्जित करती है उसे क्या कहेंगे? प्रदीप्त पिंड। और प्रकाश उत्सर्जित करता है तो हमारे आँख के पास प्रकाश नहीं है, लेकिन जो वस्तु प्रकाश को उत्सर्जित करता है उसे हम लोग प्रदीप्त पिंड कहेंगे, और उसके सहारे हम क्या करते हैं? वस्तु को देखते हैं। इसका पॉइंट बनाइएगा, इसके सहारे हम लोग वस्तु को आसानी पूर्वक देखते हैं। क्या करते हैं? देखते हैं। देखिए, प्रदीप्त पिंड का उदाहरण क्या है? उदाहरण में हम लोग क्या जानेंगे? उदाहरण में है सूर्य हो गया, उसके बाद बिजली बल्ब जो है, क्या बिजली बल्ब हो गया, उसके बाद टॉर्च हो गया। ठीक है, टॉर्च, ठीक है, और टॉर्च के सहारे हम लोग क्या करते हैं? वस्तु को देखते हैं। लैंप हो गया, एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए इन सारे बातों को हम लोग नोट करेंगे। ठीक, चलिए अब हम लोग उसी का दूसरा पॉइंट छुड़ा हुआ है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? अदीप्त पिंड कहते हैं। ए था, इधर बी हो गया। ठीक, अप्रदीप्त बोलेंगे, अप्रदीप्त वस्तु या फिर पिंड। पिंड और वस्तु में कोई अंतर नहीं है, दोनों सेम है। ठीक ना? अप्रदीप्त वस्तु जिसको हम लोग बोलेंगे नन लुमिनस सब्सटेंसेस। ठीक है, मतलब अप्रदीप्त पिंड किसे कहते हैं? तो सिंपल भाषा में हम लोग जानेंगे। क्या जानेंगे? वह वस्तु जिसके माध्यम या द्वारा प्रकाश उत्सर्जित नहीं हो उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उदाहरण में देखिए, उदाहरण में आ गया आपका टेबल हो गया जिस पर हम लोग पढ़ाई करते हैं। ठीक है, दूसरा कुर्सी हो गई, क्या बेंच हो गया जिसको हम लोग बोलते हैं मेज। ठीक है, बेंच अंग्रेजी शब्द है, ठीक है ना, मेज बोलेंगे। मतलब जितने भी वस्तुएं जो प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करता है
उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अप्रदीप्त पिंड कहते हैं। ठीक है, आगे और बहुत ढेर सारे बातें हम लोगों को जानना जरूरी है, जैसे अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, किरण पुंज किसे कहते हैं, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं, प्रतिबिंब किसे कहते हैं। इन सारी बातों को डील हम लोग अगले चैप्टर अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तब तक दोस्तों यहाँ तक आप लोग पढ़िए। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए से नए